एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो भाई हमने अपनी पिछली वीडियो में किया था जो हरियाणा के उत्तरी भाग की नदियां है ना, वो दो नदियां कवर की थी हमने, यमुना और घग्गर नदी। आज हम जो बाकी की नदियां बचती हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। और आज फिर ये अपनी वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उत्तरी भारत की उत्तरी हरियाणा की सारी नदियां हो जाएंगी। एक वीडियो पे दक्षिणी हरियाणा की नदियों की ले आऊंगी और नदियों वाला चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो आइए भाई स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि भाई वीडियो में आपको याद हो जाए, आपको एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े और भाई इनसे बाहर आपका क्वेश्चन फंसेगा नहीं इस टॉपिक से, ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो आइए भी स्टार्ट करते हैं। अपनी तीसरी नदी कौन सी थी? सरस्वती नदी। पहली हमने यमुना पढ़ी, दूसरी घग्गर पढ़ी, अब तीसरी नदी पे आते हैं, सरस्वती नदी। ये भैया विलुप्त हो चुकी है। अगर ये आता है एग्जाम में कि भाई हरियाणा में विलुप्त हो चुकी नदी कौन सी है, तो कौन सी है भाई? सरस्वती नदी, जो कि हाल फिलहाल विलुप्त हो चुकी है। विलुप्त का क्या मतलब है कि वो समाप्त हो चुकी है, अब उसमें पानी है ही नहीं, ठीक है, तो वो विलुप्त हो चुकी है बिल्कुल। तो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी। विलुप्त हो चुकी का याद कैसे रखोगे भाई? सरस। भाई सरस में क्या होता है? मीठा, ठीक है। जो ऐसे बोलते बहुत सरस बोल रहा है, बहुत मीठा बोल रहा है, तो भाई सरस बोलने वाले इंसान तो आजकल रहे नहीं। आजकल तो भाई छोटी छोटी बात पे मारकाट मचाते हैं, गाली गलौज कर देते हैं। वेब सीरीज देखो, इतनी गालियां मिलेंगी आपको उनमें, ठीक है, तो क्या छोटी छोटी बात पे गाली गलौज करने लग जाते हैं। सरस बोलने वाले आदमी तो विलुप्त हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। तो भाई सरस्वती नदी क्या है? विलुप्त हो चुकी है, ठीक है। आगे देखो, इसका उद्भव कहाँ से होता है? इसका उद्भव होता है हरकी-दून ग्लेशियर से। कहाँ से होता है? हरकी-दून ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पे है? सिरमौर हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे है? सिरमौर हिमाचल प्रदेश में। तो भाई अगर उद्भव पूछा जाए कि सरस्वती नदी का उद्भव कहाँ से होता है, तो हरकी-दून ग्लेशियर, हरकी-दून ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पे है? सिरमौर में। भाई जो सरस बोलता है ना, उसको सब सिर पे बिठा के रखते हैं, सिर का मोर बना के रखते हैं। जो सरस बोलेगा, जो मीठा बोलेगा, उसका सम्मान होगा समाज में, तो सब क्या है? उसको सिर का मोर बना के रखेंगे। तो भाई सिरमौर नामक जगह से निकलती है सरस्वती नदी। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। आगे देखो, इसकी हरियाणा में एंट्री कहाँ से होती है? हरियाणा में एंट्री कहाँ से होती है? आदिबद्री नामक जगह है यमुनानगर में, वहां से होती है, ठीक है। अगर पूछा जाए सरस्वती नदी की हरियाणा के अंदर एंट्री कहाँ से होती है, तो आदिबद्री नामक जगह है यमुनानगर में, वहां से सरस्वती नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। आदिबद्री नामक जगह पे। कहाँ पे? आदिबद्री नामक जगह पे। आगे महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की थी, वो सरस्वती नदी के किनारे की थी। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना किस नदी के किनारे की थी? तो किस नदी के किनारे की थी भाई? अपनी सरस्वती नदी के किनारे की थी। किस नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे। भाई सरस्वती तो वैसे भी सरस्वती को मतलब विद्या की देवी बताते हैं ना, कि विद्या की देवी, पढ़ाई की देवी है। तो इतनी बड़ी महाभारत की जो रचना की थी, बगैर पढ़ाई की देवी के तो संभव था ही नहीं, ठीक है। पढ़ाई की देवी कौन सी है? सरस्वती है। तो इसलिए भाई महर्षि वेदव्यास ने जो महाभारत की रचना की थी, वो किस नदी के किनारे की थी? सरस्वती नदी के किनारे। आगे देखो, मुंगले वाली गांव में सरस्वती नदी की खुदाई प्रारंभ की गई, ठीक है। जो मुंगले वाली गांव है, ठीक है, गांव का नाम क्या है? मुंगले वाली गांव में सरस्वती नदी की खुदाई प्रारंभ की गई है। मतलब क्या है कि इसको दोबारा से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। जीवित करने का क्या मतलब है कि इसमें दोबारा से मतलब पानी स्टार्ट करके इसको दोबारा से वही पुराने वाला रूप देने की कोशिश की जा रही है। तो भाई 2015 में नदी पुनरुत्थान योजना शुरू की थी, ठीक है। नदी पुनरुत्थान योजना मतलब जिसमें नदियों को जीवित किया जाए, दोबारा से उनको सुचारू रूप से पानी दिया जाए। और किसने की भाई? कंवरपाल ने। ये क्वेश्चन आ चुका है, ऐसे पूछा हुआ है कि 2015 में जो नदी पुनरुत्थान योजना शुरू की थी, वो किसने शुरू की थी? तो श्री कंवरपाल सिंह ने शुरू की थी। किसने? कंवरपाल जी ने शुरू की थी। फिर है कि जो महाभारत कालीन
नरकारी तीर्थ है वो किस नदी के किनारे है? तो ये भी भाई कहाँ पे है? अपनी सरस्वती नदी के किनारे है महाभारत कालीन नरकारी तीर्थ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि महाभारत कालीन नरकारी तीर्थ किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है भाई अपना सरस्वती नदी के किनारे स्थित है नरकारी तीर्थ। ठीक, आपको याद रखना है नरकारी तीर्थ। नरकारी तीर्थ कहाँ पे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे। भाई नर को क्या करना चाहिए? सरस बोलना चाहिए। नर को सरस बोलना चाहिए, तभी वह पार उतर सकता है। तो नरकारी तीर्थ कहाँ पे है? सरस्वती नदी के किनारे है। आगे देखिए, आगे आती है अपनी चौथी इंपॉर्टेंट नदी उत्तरी हरियाणा की मारकंडा नदी। तो अगर मारकंडा नदी का पुराना नाम पूछा जाए तो क्या नाम था? अरुणा। मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या था? अरुणा था। मारकंडा अरुणा था। याद कैसे रखोगे? मारकंडा भाई किसी को मार दे, ठीक है, कोई नू ना कह दे और भाई मार मार के कंडे कंडे के मत वे सर्वे से है डंडा बगी, ठीक है, उन्हें कंडे कह दिया गामा में कि कंडे मार का आदमी जमा मार दिया। ये थारे में कति भी करुणा नहीं थी। अगर कोई किसी को मारेगा तो इसका मतलब क्या है? उसमें करुणा नहीं है। करुणा मैंने दया, ठीक है। तो अगर किसी को कंडा से कोई मारता है तो इसका मतलब उसमें करुणा नहीं है। तो मारकंडा नदी जहाँ पे आ जाए तो अरुणा को करुणा से रिलेट कर देना कि कोई किसी को मारता है तो उसमें करुणा नहीं होती। इसका मतलब मारकंडा नदी का पुराना नाम क्या हो गया? अरुणा हो गया। आगे इसका उद्भव कहाँ से होता है? शिवालिक की पहाड़ियों से, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। शिवालिक की पहाड़ियों से, जो कि कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। भाई मतलब कि एक किस्म से जो मृत्यु का देवता भी किसको कहा जाता है? शिव जी भगवान को, ठीक है। शिव जी भगवान जब अपनी तीसरी आंख खोलते हैं तो बिल्कुल विनाश कर देते हैं ना, ठीक है। तो उसी से रिलेट कर देना कि भाई मार देते हैं। अगर शिव जी भगवान को कोई परेशान करे, उनकी कोई आलोचना करे, उनको कुछ बुरा करे तो वो क्या करते हैं? मार देते हैं। तो मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश से। और भाई हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? कालाअंब। कालाअंब नामक जगह है अम्बाड़ा में, वहां से प्रवेश करती है। याद कैसे रखोगे? भाई गामा में किसी का नाम बिगाड़ दे, काला काला नहीं कह दे, ओकड़े ओकड़िया ओकड़े ओकड़िया। तो किसी को अगर इस तरह से कोई बोले तो क्या है? मार काट मचा देते हैं, मार देते हैं। तो अगर कोई किसी को काला कहेगा तो भाई उसको मार दिया जाएगा। तो मारकंडा नदी कहाँ पे है? कालाअंब अम्बाड़ा में। बाढ़ पाड़ के मार देंगे, ठीक है, ऐसे सिर के बाढ़ पाड़ के नोच के मार देंगे। तो कालाअंब अम्बाड़ा में का से प्रवेश करती है मारकंडा नदी हरियाणा के अंदर। और भाई लास्ट कौन सी जगह है जहाँ से वो निकल जाती है? तो पेहवा से। पेहवा से मारकंडा नदी हरियाणा से बाहर निकल जाती है। आगे भाई सहायक नदियां पूछी गई है कि मारकंडा की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? टांगरी रण बेगना नट्टी। टांगरी रण बेगना नट्टी भाई मार के टांग दिया। अगर कोई मार के टांगेगा तो भाई बच्चन खातर क्या करेंगे? रन करेंगे, रन पावना रन करेंगे, ठीक है, रन करेंगे। अब भाई क्यों करे? बच जावा, ठीक है, भाई क्यों करे? बच जावा। और भाई उसने क्यों मारने लग रहे हैं? क्योंकि नकती नकती है। जब कोई नकटा होगा उसने मार देंगे मारकंडा। कोई बेगाना होगा, अपने ने कोई नहीं मारता, बेगाना नहीं मारे हैं, तो कोई बेगाना होगा उसने भी मार देंगे। और भाई किसी ने मारेंगे तो वो बच्चन खातिर क्या करेगा? रन करेगा। और फिर जित है गया तो फिर मार्क ने टांग दिया जाएगा। यो हरियाणा से प्रधान। तो भाई मारकंडा नदी की सहायक नदियां कौन सी है? टांगरी रण बेगना और नकटी नदी। आगे है जिले। भाई किन किन जिलों से बहती है? अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल। अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल। अम्बाड़ा, कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल से मारकंडा नदी बहती है, ठीक है। भाई बाढ़ जब कोई किसी ने बाढ़ेगा तो क्या है? जो कुछ हो रही है लड़ाई मार जा, क्या बाढ़ पाड़ खींचेंगी, खेलेंगी, मतलब खेल लेंगी, लड़ाई करेंगी, वाओ के जठूर पाड़ेगी, वाओ के जठूर पाड़ेगी, ठीक है। तो लड़ाई मारकंडा मार काट मचेगी तो भी बाढ़ भी पाटेंगे। फिर कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से सही मार काट वाली जगह कैथल। ये क्या होगा? थल्ले आ जा, लड़ना है तो थल्ले आ जा, छात पर खड़े खड़े गाड़ी मत दे, छात पर खड़े खड़े गाड़ी दिए तो कुछ ना हो,
थल्ले आ जा तो कैथल और करनाल। और भाई लड़ाई के बीच में क्या है, दुनाली में काट लिया अगर भटका दे डिस्क्यू। ठीक है, तो क्या है, दुनाली भी काट लिया तो करनाल। ठीक है, जिले कौन से हो गए, अम्बाड़ा, बाढ़ पकड़ लड़ाई मार काट मचा कुरुक्षेत्र में थोड़ी मार काट थी। अरे कैथल के ऊपर घड़ी घड़ी गाड़ दे थल्ले आ जाए। और भी करनाल एक था नाल भी काट लिया दुनाली काट लिया। फिर क्या है भाई, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी नदी के कारण वर्षा ऋतु में अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। तो भाई अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में बाढ़ का मुख्य कारण कौन सी नदी है, मारकंडा नदी। वर्षा ऋतु में मारकंडा नदी के कारण अम्बाड़ा और कुरुक्षेत्र में अक्सर बाढ़ आ जाती है। आगे देखिए, आगे है पांचवी इंपॉर्टेंट नदी, उत्तरी हरियाणा की टांगरी नदी। टांगरी नदी का उद्भव कहाँ से होता है, मोरनी हिल्स से। ठीक है, टांगरी नदी का कहाँ से होता है, मोरनी हिल्स पंचकुला से। भाई जो मोरनी है वह न्यू टांगा ने देख देख कर नाचा करे, हाय मेरी टांग, हाय मेरी टांग, हाय मेरी टांग। तो क्या है, जो मोरनी है वो टांगा ने देख देख कर नाचा करे। तो टांगरी नदी का उद्भव कहाँ से हुआ, मोरनी हिल्स से होया। जिले वही पंचकुला व अम्बाड़ा। भाई क्या है, जो हिल्स पे रही हो, ठीक है, जो हिल्स पे रही हो वह ऐसे मटकती मटकती चल रहे। ठीक है, तो पंचकुला मोरनी हिल पैर करे और टांगा ने देखा ती मटकती मटकती चलेगी। ठीक है, तो क्या है, टांगरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, मोरनी हिल से, पंचकुला से। वेरी गुड, वेरी गुड। देखो भाई मेरे छोटे से बच्चे की पेंटिंग देखो, आप सभी को नजर आ रही होगी। ये क्या बनाया है, खैर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो इसने ये बनाया है यहाँ पे घर, ये बनाया है पेड़, ये बनाया है सूरज और ये बनाए हैं पक्षी। वेरी गुड भाई। अब मैं इस पे अपने मार देती हूँ साइन। वेरी गुड, शाबाश। और कुछ बना के देखा, अभी मैं क्लास करवा रही हूँ। आगे भाई टांगरी नदी में किन किन जिलों में बहती है, तो दो ही जिले याद रखना है, पंचकुला और अम्बाड़ा। ठीक है, मोरनी हिल पैर के ऐसे कुल्ले मटकाती चल रही। ठीक है, तो उस तो हो जाएगा पंचकुला और एक याद रखिए अम्बाड़ा। इन दो जिला में गए है। समाप्ति कहाँ पे हो जाए, अम्बाड़ा। अम्बाड़ा में जाकर जो टांगरी नदी है वह मारकंडा नदी में मिल जाए। यहाँ देखो मारकंडा की साइड नदी पट्टी थी टांगरी, तो यह टांगरी नदी अम्बाड़ा में जाकर मारकंडा नदी में मिल जाए। आगे देखो, आगे लास्ट अभी उत्तरी भारत की जो इम्पोर्टेंट लाइट, नहीं नहीं नहीं, पंखा मत चलाओ, बाहर बैठे पंखा चलाना है तो साउंड आएगा। तो क्या है भाई, उत्तरी हरियाणा की लास्ट इंपॉर्टेंट नदी है ये चेतांग नदी। ठीक है, तो चेतांग नदी, इसको ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता था, दरसदती। कौन से, दरसदती नाम से जाना जाता था चेतांग नदी को। दरसदती नाम से जाना जाता था भाई चेतांग नदी को। उद्गम कहाँ से होता है, शिवालिक पहाड़ी से। भाई जो मोस्टली उत्तरी हरियाणा की नदियां है वो शिवालिक पहाड़ियों से निकलती है, एक दो ही इधर उधर से निकलती है। ठीक है, फिर क्या है, सीसवाड़ से पता है चेतांग नदी के किनारे थी। इंपॉर्टेंट बस इतनी ही बातें पूछेगा ना, ये पूछेगा कहाँ तक प्रवेश करेगा, कहाँ तक अंत होया, कितने जिला, तो नहीं। इंपॉर्टेंट तीन बातें हैं, ऋग्वेद में इसका नाम था दरसदती, और भाई उद्गम हुआ था शिवालिक की पहाड़ियों से। और जो हमने सीसवाड़ सभ्यता स्टार्टिंग में पढ़ी थी, सीसवाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे पे थी, चेतांग नदी के किनारे पे थी। जो सीसवाड़ सभ्यता पड़ी थी हरियाणा की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी, सीसवाड़ सभ्यता। तो कहाँ पे थी, चेतांग नदी के किनारे ही थी। आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ मैं दो तीन। ये देखो, राज्य की मारकंडा, टांगरी व मसलन नदियों से 0.30 और 1.5 ग्राम प्रति टन सोना पाया जाता है। क्वेश्चन कैसे आया था कि मारकंडा और टांगरी नदी से 0.30 और 0.30 बोला जाएगा भाई। ठीक है, 0.30 और 1.5 ग्राम प्रति टन क्या धातु मिलती है, तो कौन सी मिलती है, सोना मिलता है, सोना पाया जाता है। ठीक है, याद रखना है, मारकंडा और टांगरी से सोना मिलता है। आगे थी कि बोली नदी, वराक्षी नदी कहाँ बहती है। ये आज तक पूछी नहीं गई है, पर ऐसे क्या होता है पूछ ले। तो बोली नदी और राक्षी नदी कहाँ पे बहती है भाई, यमुनानगर में बहती है। ये हो गई भाई अपनी उत्तरी हरियाणा की सारी नदियां कंप्लीट। कौन कौन सी थी, यमुना नदी थी, घग्गर नदी, सरस्वती, मारकंडा और टांगरी और चेतांग। बस
इतनी पूछेगा, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेगा। एक वीडियो और लेके आऊँगी, उसमें दक्षिणी हरियाणा की सारी नदियाँ करवा दूँगी, फिर नदी वाला टॉपिक आपका हो जाएगा कंप्लीट। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।